करेंगे। जीतन राम मांझी जी पहले ही बोले थे कि हमें 20 सीट मिले चाहिए और उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है, जिनको जितनी सीटें मिलनी थी सबको मिल गई है। तो क्या उस एनडीए के बैठक से मांझी जी को बाहर कर दिया गया? नमस्कार। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के लिए क्या इंडिया गठबंधन का दरवाजा खुला हुआ है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बड़ा बयान आया है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर का बयान आया है बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर। और देखिए, अंदर खाने की जानकारी है, और अंदर खाने की जानकारी क्या, राजनीति में यही रवायत है, यही परंपरा है। कलह होगी, महाकलह होगी किसी कुनबे में, तो जो विपक्षी खेमा है वो सक्रिय हो जाएगा और उसकी निगाह इस बात पर होगी कि उसका राजनीतिक लाभ लिया जा सके। और अगर चुनावी साल है, इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो तोड़फोड़ तो होगी, सेंधमारी तो होगी और खेल तो होगा। कहां चुनाव है? बिहार जैसे राज्य में चुनाव है, जो सियासी खेल के लिए जाना ही जाता है। बिहार में जो खेल होते हैं, खेल तो सियासी खेल तो देश के कई अन्य राज्यों में भी होते हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, लेकिन बिहार का खेला देश भर में मशहूर है। बिहार का सियासी खेला देश भर में मशहूर है। तो खेल का अंदेशा नजर आ रहा है। जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने यहां तक कह दिया, लगता है कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। अब यह बात अलग है कि उन्होंने सफाई दी कि नहीं नहीं, वो मतलब नहीं था, हम इस्तीफे की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन जीतन राम मांझी ने कैबिनेट छोड़ने की बात कह दी। अभी वो कह रहे हैं कि 4 रोटी में से 1 रोटी चाहिए। इसको लेकर कांग्रेस का बयान आया है। क्या इंडिया गठबंधन में कांग्रेस वेलकम करेगी जीतन राम मांझी का? और जीतन राम मांझी के लिए क्या कांग्रेस के पास कोई बम्पर ऑफर है? अगर जीतन राम मांझी को वहां एक भी रोटी नहीं मिलती हुई दिख रही है, तो क्या इंडिया गठबंधन के खेमे में उनको 2 रोटी या 1.5 रोटी मिल जाएगी? जो वहां नहीं मिल रहा है वो यहां मिल जाएगा, या उससे ज्यादा क्या यहां मिल जाएगा? जीतन राम मांझी को साधने के लिए, जीतन राम मांझी बिहार के एक बड़े दलित नेता हैं। कुशवाहा पॉलिटिक्स जैसे बिहार में उफान पर है, उसी तरह से दलित पॉलिटिक्स भी बिहार में उफान पर है। और क्या एक दलित नेता को साधने के लिए, दलित वोट बैंक को साधने के लिए जीतन राम मांझी को इंडिया गठबंधन में शामिल कराने की कोशिश होगी। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर पूरी तरह से जीतन राम मांझी की डिमांड को नकारा, तो क्या ये एक सुनहरा मौका होगा कांग्रेस के लिए, आरजेडी के लिए, जीतन राम मांझी को साथ लाने का? इसका अंदेशा है। क्या ये खेल बिहार में हो सकता है? कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने क्या कहा है, जरा सुनिए। देखिए, जीतन राम मांझी को सदन में नीतीश कुमार जी ने अपमान किया, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी अपमानित कर रही है। जीतन राम मांझी जी पहले ही बोले थे कि हमें 20 सीट मिले चाहिए और उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है, जिनको जितनी सीटें मिलनी थी सबको मिल गई है। तो क्या उस एनडीए के बैठक से मांझी जी को बाहर कर दिया गया? सीटों की बंटवारा में मांझी जी को दरकिनार कर दिया गया? ये तो अब सबसे पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे पूछिएगा कि क्या मांझी जी के कोटे में कोई सीट बचा है कि नहीं। अगर उनके कोटे में कोई सीट नहीं बचा है तो मांझी जी के लिए चुनौती है कि राजनीति की नई रास्ता तैयार करेंगे या नई रास्ता की तलाश करेंगे। तो मांझी जी तो मझधार में है आज के दिन। देखिए, राहुल गांधी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात, उनको मुख्य धारा में जोड़ने की बात जो लोग भी करेगा उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है कांग्रेस पार्टी का हमेशा।